Hello viewers, today we are going to start class 10th math arithmetic progression exercise 5.3. Okay, in previous video we completed till question number 3, so today we are going to start from question number 4. Okay, let's start. Question number 4. How many terms of the AP must be taken to give a sum of 636? Okay, हमारे पास AP given है और AP क्या है गिवन, सीरीज क्या है गिवन हमारे पास, AP 9, 17, 25 और पूछा जा रहा है हमारे पास हाउ मेनी टर्म्स. ओके, मतलब हमें n फाइंड आउट करना है. हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636. कितने टर्म्स ऑफ AP में, कितने टर्म्स होंगे एक AP में जिसका सम आ रहा हो 636. ओके, सम आ रहा हो 636, तो इस AP में n की वैल्यू कितनी है हमें ये फाइंड करना है. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AP में हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, A हमारा है 9. नाउ कॉमन डिफरेंस D क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 17 माइनस 9, दैट इज इक्वल्स टू 8. अब सम दिया हुआ है हमारे पास 636, तो फॉर्मूला पुट करेंगे हम, Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में, Sn की वैल्यू है 636 इज इक्वल्स टू n बाई 2, n हमें अभी पता नहीं है, 2 इंटू a की वैल्यू है 9, 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1, n हमें पता नहीं है, और d है हमारा 8. ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे हम. अगर इस दोनों से हम 2 कॉमन ले लें तो n बाई 2 इंटू 2, अंदर बचेगा हमारे पास 9 प्लस यहाँ 4 बचेगा, तो 4 इंटू n दैट इज 4n माइनस 4 इंटू 1 दैट इज 4. 2 कैंसल हो जाएगा. 636 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4 दैट इज हमारे पास 5 हो जाएगा, 5 प्लस 4n और बाहर n पहले से है. सिंप्लीफाई करेंगे, 636 इज इक्वल टू 5 इंटू एन दैट इज 5n एंड 4n इंटू एन दैट इज 4n स्क्वायर. ओके, अब हम इसे एक तरफ शिफ्ट कर देंगे, सारे नंबर को हम इस साइड शिफ्ट कर देते हैं. हमारे पास हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n, और जब 636 राइट हैंड साइड में आएगा तो वो हो जाएगा माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0. ओके, अब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे हम. आई थिंक मिडिल टर्म स्प्लिट करना सबको आता होगा, बट इस वीडियो में हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करना. ओके, सो जिसे नहीं आता है वो ये पोर्शन उसके लिए है. 636 इंटू 4, जब हम लोग 636 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 636 इंटू 4. देखो ये वाला टर्म इंटू ये वाला पूरा टर्म इंटू 4n स्क्वायर. सो हमारे पास वैल्यू हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 2544. ओके, n स्क्वायर. अब इस नंबर को हमें 2 पोर्शन में बांटना होता है, इसे हमें 2 पोर्शन में बांटना होता है, और हम लोग डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से करते हैं ताकि इस दोनों नंबर को प्लस या माइनस करने के बाद ये मिडिल टर्म आए हमारे पास. ओके, उसे ही हम बोलते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करना. ओके, तो 2544 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा, वो होगा हमारे पास 53 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ओके, सो अब इस नंबर को यूज कर हमें 5n लाना है. ओके, सो अगर हम देखें 53 इंटू और ये सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर दे, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24 एंड 24 इंटू 2 दैट इज 48. सो 53 इंटू 48 करने पर हमारे पास ये नंबर आ जाएगा. n स्क्वायर है, n और n हमने बांट दिया, n इंटू n दैट इज n स्क्वायर. 53 और 48 को इसमें हम बांटेंगे. ओके, एक में हम 53 लिखेंगे, एक में 48. ऐसा इसलिए क्योंकि 53 माइनस 48 करने पर हमारे पास 5 आ रहा है और हमें 5 लाना था, तो हमें वैसे 2 नंबर चुनने होते हैं जिसको प्लस या माइनस करने के बाद मिडिल का नंबर आ जाए. ओके, सो यहां पर
4n² प्लस 53n माइनस 48n। ओके, ये हमने स्प्लिट किया है, और माइनस 636 एज इट इज 0। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म एज इट इज लिखते हैं। मिडिल वाले टर्म के लिए हम लोग इस तरीके से नंबर फाइंड आउट करते हैं। अब हम कॉमन लेंगे, इस दोनों से हम n कॉमन ले सकते हैं। सो हमारे पास जो बचेगा वो होगा 4n प्लस 53, और यहां से हम कॉमन ले सकते हैं 12। ओके, सो माइनस 12 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा n प्लस 53। ओके, इज इक्वल्स टू 0। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखो 12 कॉमन लेंगे, हमारे पास यहाँ बचेगा 4। ओके, सो 4n प्लस 53। अब ये दोनों टर्म 4n प्लस 53, 4n प्लस 53, ये हमेशा सेम होना चाहिए। सो ये दोनों सेम है, इसे हम यहाँ लिखेंगे 4n प्लस 53। और जो एक टर्म है हमारे पास वो है n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। हमने दोनों टर्म को लिख लिया। अब हम यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे। सो अगर इसको सॉल्व करें तो 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0, और इसे सॉल्व करें तो n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। यहां से n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 53 डिवाइडेड बाई 4, और यहां से n की वैल्यू आ जाएगी, जब 12 इस साइड जाएगा तो प्लस 12। ओके, अब दोनों में से n की वैल्यू कौन सी होगी, n हमें फाइंड आउट करना था, पर n का 2 वैल्यू आ रहा है, 2 तो नहीं हो सकता आंसर। तो यहां पर एक चीज हमेशा याद रखना, n कैन नॉट बी नेगेटिव एंड कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। ओके, n का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, मतलब n का वैल्यू हमारा 12 होगा। सो हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है n इज इक्वल्स टू 12, हमें n फाइंड आउट करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 है हमारा, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, ओके, एंड द लास्ट टर्म इज 45, and the sum is 400. Find the number of terms and the common difference. So क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास गिवन है सबसे पहले फर्स्ट टर्म a, दैट इज a हमारे पास गिवन है 5। लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है दैट इज l, जो कि 45 गिवन है, और सम दिया हुआ है हमारे पास AP का दैट इज 400। ओके, सो SN हमारे पास गिवन है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, हमें n फाइंड करने बोला गया है, n नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, और साथ ही साथ हमें कॉमन डिफरेंस d फाइंड करना है। ओके, सॉल्व करेंगे। l को हम लोग an भी बोलते हैं। ओके, और ये l जो है लास्ट टर्म होता है, a फर्स्ट टर्म होता है। अब हम सॉल्व करेंगे। SN हमारे पास गिवन है 400, SN इज इक्वल्स टू 400। SN का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस l। ये फॉर्मूले को इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास a भी गिवन है और l भी गिवन है, तो हम लोग इजिली इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। इज इक्वल्स टू 400। सो n हमें फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू गिवन है 5 और l की वैल्यू गिवन है 45, इज इक्वल्स टू 400। सो n/2 45 प्लस 5 दैट इज 50 इंटू 50 is equals to 400। 0 0 कैंसिल। ओके, और हमारे पास n/2 इज इक्वल्स टू 40/5 हो जाएगा, और इसे कट करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, और n की वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 2 दैट इज 16। ओके, n हमारा निकल कर आ गया। अब हमें d फाइंड आउट करना है। सो d के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे an, nth term of AP, an is equals to a plus n minus 1 into d। ये फॉर्मूला हम इसलिए लगाएंगे, an क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, इसीलिए मैंने बताया था लास्ट टर्म को हम an भी बोलते हैं। an हमारे पास गिवन है, सो हम यहाँ 45 लिख देंगे। a हमारे पास गिवन है 5 लिख देंगे। n हमने फाइंड आउट कर लिया है 16 माइनस 1, और d हमें फाइंड आउट करना है, तो इस फॉर्मूले से आराम से निकल जाएगा। सो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। 45, ये 5 जब इस साइड आएगा -5 इज इक्वल्स टू 16 माइनस 5 दैट इज 15d। सो 50/15 इज इक्वल्स टू d। सो d हमारा हो जाएगा 5 3 15 एंड 45 माइनस 5 दैट इज 40।
8 जा 40, सो हमारा आंसर हो जाएगा 8/3। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 नंबर में हमारे पास गिवन है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिप्रेजेंटिवली। सबसे पहले तो हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, दैट इज ए, हमें हमारे पास गिवन है 17, लास्ट टर्म एल गिवन है हमारे पास 350, लास्ट टर्म को हम ए एन भी बोलते हैं। आगे हमारे पास गिवन है इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी हमारे पास गिवन है दैट इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। हमें फाइंड करना है सबसे पहले n नंबर ऑफ टर्म्स, और जितने टर्म्स है उसका सम Sn फाइंड करना है। ओके, सॉल्व करेंगे हम। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। कुछ लोग इस फॉर्मूले को tn से भी याद करते हैं। ओके, सो tn भी हम लिख सकते हैं, दोनों चीज होता है। सो ओके, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारे पास गिवन है दैट इज लास्ट टर्म 350 इज इक्वल्स टू a हमारे पास गिवन है 17 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है और d हमारे पास गिवन है दैट इज 9। फर्दर सॉल्व करेंगे जब इसे, हमारे पास 350 और जब 17 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा सो माइनस 17 हो जाएगा ये, और हमारे पास बचेगा n माइनस 1 इंटू 9। 350 माइनस 17 हमारे पास हो जाएगा 3 3 एंड 3, 333 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, और ये 9 डिवाइड में चला जाएगा। डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगा 3 3 is 9 एंड 3 1 1 1। ओके, सो 1 1 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। सो 1 1 1 प्लस एलसीएम लेंगे 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू n। सो 1 1 4 divided by 3 is equals to n. 3 3 is 9 and 3 8 is 24. So n is equals to 24 हमारा आंसर हो जाएगा। n की वैल्यू आ गई, अब हमें Sn फाइंड करना है। Sn is equals to n by 2 a plus l, क्योंकि हमारे पास a भी गिवन है और l भी गिवन है और n हमने फाइंड आउट कर लिया है, इसलिए हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। n हमारा है 24, इट मीन्स S24 इज इक्वल्स टू 24/2। a की वैल्यू है 17 प्लस a की वैल्यू है 350। जब हम प्लस करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 12। ओके, सॉरी, n हमारा 38 है, सो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 38/2 दैट इज 19। ओके, यहाँ हमारा 19 हो जाएगा और 17 प्लस 350 हमारा हो जाएगा 7 6 एंड 367। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6973। सो हमारा S24 नहीं S38 भी निकल कर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास गिवन है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d इज इक्वल्स टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। देखो, हमें सम ऑफ 22 टर्म्स निकालना है, S22 ये हमें फाइंड आउट करना है। d गिवन है दैट इज 7, A22 टर्म का वैल्यू 22nd टर्म का वैल्यू गिवन है 149। an टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर A22 हमारे पास गिवन है, सो A22 इज इक्वल्स टू a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। A22 का वैल्यू है 149 इज इक्वल्स टू a प्लस 22 माइनस 1 दैट इज 21 इंटू डी की वैल्यू गिवन है दैट इज 7। सो 149 is equals to a plus 7 into 1 7 7 into 2 that is 14. So a is equals to 149 minus 147. So हमारा a का वैल्यू हो जाएगा 2। a आ गया हमारा 2 और हमें इस फाइंड आउट करना है S22। S22 निकालेंगे हम n by 2 a plus l। ओके,
क्योंकि L जो है हमारा लास्ट टर्म होता है और यहाँ लास्ट टर्म S22 टर्म तक ही है, सो हमारे पास A22 गिवन है 149, मतलब ये हमारा L है। सो हम पुट करेंगे n के प्लेस पर 22/2, A हमने फाइंड आउट किया 2 और L हमारे पास गिवन था 149। सॉल्व करेंगे 11 इंटू 149 प्लस 2 दैट इज 151 और मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा 1661। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 नंबर में हमारे पास गिवन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी। S51 हमें फाइंड आउट करना है, whose second and third term are 14 and 18। A2 गिवन है 14 और A3 गिवन है 18। सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म इज 14 एंड 18। ओके, सो हमें S51 फाइंड आउट करना है। क्योंकि A2 और A3 हमारे पास गिवन है तो कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म। सो A3 माइनस A2 दैट इज 18 माइनस 14, सो हमारे पास हो जाएगा 4। कॉमन डिफरेंस D आ गया हमारे पास 4। अब A2 इज इक्वल्स टू जनरल टर्म का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सेकेंड टर्म के लिए क्या होता था? A प्लस D। A2 हमारे पास गिवन है दैट इज 14 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू अभी पता नहीं है हमें, सो A को एज इट इज लिखेंगे प्लस D की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है, सो D के प्लेस पर 4 लिखेंगे। A क्या हो जाएगा? 14 माइनस 4 दैट इज 10। A निकल कर आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे? S51 निकालेंगे। S51 फॉर्मूला हो जाएगा n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। S51 हमें फाइंड आउट करना है, 51th टर्म फाइंड तक के सम निकालने हमें, सो n के प्लेस पर 51 हो जाएगा। 2 इंटू A की वैल्यू है 10 प्लस 51 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू D हमने फाइंड आउट किया है 4। सॉल्व करेंगे 51/2, 10 इंटू 2 दैट इज 20 प्लस 51 माइनस 1 दैट इज 50 इंटू 4। जब मल्टीप्लाई करेंगे 51/2 20 प्लस 5 4 जा 20 एंड 1 0। सॉल्व करेंगे 210 हो जाएगा हमारे पास। 51/2 इंटू 220, सॉरी 220 हो जाएगा, कट करेंगे 110 हो जाएगा। 51 इंटू 110 हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा 5610। ओके, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 5610। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 नंबर, if the sum of first 7 term of an AP is 49, okay, and that of 17 term is इतना, find the sum of first n term। हमारे पास given है sum of first 7 term 49, sum of first 17 term 289, okay, so हमारे पास given है S7 is equals to 49, S17 is equals to 289 और हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, दैट इज हमें Sn फाइंड करना है। ओके, सॉल्व करेंगे जब हम इसे, तो S7 हमारे पास गिवन है, इसे लेकर हम पहले सॉल्व करेंगे। S7 इज इक्वल्स टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, सम का फॉर्मूला लगाएंगे। S7 की वैल्यू गिवन है 49 इज इक्वल्स टू n क्या है 7, सो n के प्लेस पर लिखेंगे 7/2 2 इंटू A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D। सॉल्व करेंगे 7 के टेबल से 49 7 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, सो 7 इज इक्वल्स टू 1/2 2A प्लस 7 माइनस 1 दैट इज 6D। यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारे पास A प्लस 3D। 2 कैंसिल, सो A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। यहां से हम A की वैल्यू अगर निकालें तो A हो जाएगा 7 माइनस 3D
जब 3D राइट हैंड साइड में आएगा, सो ये माइनस में हो जाएगा, 7 माइनस 3D। अब हमारे पास गिवन है S17, इसे सॉल्व करेंगे। S17 इज इक्वल्स टू n/2, सेम फॉर्मूला लगाएंगे सम का, n के प्लेस पर 17/2, 2 इंटू a प्लस n-1 दैट इज 17-1 इंटू d। S17 की वैल्यू गिवन है 289 इज इक्वल्स टू 17/2, 2a प्लस 17-1 दैट इज 16d। 17 इंटू 17 होता है 289, सो यहाँ 17 हो जाएगा। 17 इज इक्वल्स टू 1/2, यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं हम, अंदर बचेगा a प्लस 8d, 2 कैंसिल, हमारे पास बचा 17 इज इक्वल्स टू a प्लस 8d, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब इस इक्वेशन में हम अगर यहां से a की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास d का वैल्यू आ जाएगा। सो 17 इज इक्वल्स टू a के प्लेस पर हम लिखेंगे 7 माइनस 3d प्लस 8d। सॉल्व करेंगे, 17 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3d प्लस 8d। 17 जब ये 7 इस साइड आएगा, -7 इज इक्वल्स टू -3d प्लस 8d, सॉल्व करके 5d होगा। 17 माइनस 7 दैट इज 10 इज इक्वल्स टू 5d, सो हमारा d हो जाएगा 2, d की वैल्यू हो जाएगी 2। अब हम a फाइंड आउट करेंगे। a के लिए इक्वेशन क्या था, a इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3d, दैट इज a इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3 इंटू 2, a इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3 इंटू 2 दैट इज 6, सो a इज इक्वल्स टू 1। और हमें फाइंड आउट करना था Sn, सो हम Sn निकालेंगे। Sn इज इक्वल्स टू n/2, 2a प्लस n-1 इंटू d। वैल्यू पुट करेंगे, Sn हमें फाइंड आउट करना है, n के लिए ही फाइंड आउट करना है। जैसे अगर S2 दिया रहता तो हम n के प्लेस पर 2 लिख देते, S10 दिया रहता तो हम n के प्लेस पर 10 लिख देते, बट यहाँ n लिखा हुआ है, इट मीन्स n के प्लेस पर n ही रहेगा। सो n/2, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 प्लस n-1 इंटू d दैट इज 2। सॉल्व करेंगे, n/2, 2 प्लस 2 इंटू n 2n, 2 इंटू -1 -2, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा n/2 इंटू 2n, 2 कैंसिल, और जो फाइनल आंसर होगा हमारा Sn इज इक्वल्स टू n इंटू n दैट इज n² हो जाएगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास गिवन है, सो दैट a1 a2 अप टू an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। a1 a2 अप टू an एक सीक्वेंस है AP का, ये AP बना रहा है, हमें ये दिखाना है, ये AP बना रहा है, जिसमें फर्स्ट नंबर दिया हुआ है हमारे पास, 1 नंबर में एक इक्वेशन गिवन है an इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4n, और सेकेंड नंबर में हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है an इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5n। ओके, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। दोनों केस में हमें S15 निकालना है। ओके, सो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें ये भी दिखाना है कि ये AP है, जो सीक्वेंस हमारे पास गिवन है a1 a2 अप टू an, ये AP है, हमें ये भी शो करना है। इक्वेशन है हमारे पास an इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4n, n के प्लेस पर हम 1 पुट करेंगे पहले। an इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4n गिवन है, एक n के प्लेस पर अगर 1 पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 इंटू n के प्लेस पर 1, सो हो जाएगा 4 इंटू 1 4 एंड 4 प्लस 3 7। a2 निकालेंगे सिमिलरली, 3 प्लस 4 इंटू n के प्लेस पर इस बार 2 पुट करेंगे, सो 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11। सिमिलरली a3 निकालेंगे, 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 3 दैट इज 15। ओके,
बस यहाँ तक सॉल्व करेंगे हम। उसके बाद हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। डी क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज a2 माइनस a1। सॉल्व करेंगे 11 माइनस 7, 4 आएगा हमारे पास। क्योंकि ये एपी में है या नहीं हमें ये चेक करना है, तो हम फिर से एक बार डी निकाल कर देखेंगे सेम आ रहा है या नहीं। अगर डी हर बार सेम आए मतलब ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है। तो हम फिर से डी निकालेंगे। इस बार हम a3 माइनस a2 करेंगे, a3 माइनस a2, और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15 माइनस 11, अगेन 4 आएगा। इट मीन्स कि गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। लिख देंगे हम गिवन sequences is in AP as common difference is same. Common difference is same. Okay? अब ये AP में है, सो हमें S15 फाइंड आउट करना है। हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, a1 हमारा फर्स्ट टर्म है, सो a की वैल्यू क्या हो गई 7। कॉमन डिफरेंस हमने निकाला 4, d इज इक्वल्स टू 4। अब हम S15 फाइंड आउट करेंगे। S15 इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। n के प्लेस पर 15 लिखेंगे क्योंकि हमें S15 फाइंड आउट करना है। 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 7 प्लस 15 माइनस 1 n माइनस 1 दैट इज 15 माइनस 1 14 हो जाएगा, और d के प्लेस पर हम लिखेंगे 4। जब इसे हम सॉल्व करेंगे सो 15 बाई 2 7 इंटू 2 दैट इज 14 प्लस 14 इंटू 4 56 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे फर्दर, यहां हो जाएगा 15 बाई 2 इंटू 6 प्लस 4 दैट इज 10, 5 प्लस 1 6, कैरी 1 दैट इज 7। कैंसिल करेंगे 35, सो हमारे पास आ जाएगा 35 इंटू 15 हो जाएगा हमारा 525। ओके, सो हमारा S15 इस केस में आ जाएगा 525 आंसर। सिमिलरली हम 2 नंबर को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले an हमारे पास गिवन है 9 माइनस 5n, a1 निकालेंगे हम, n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 5 इंटू 1 दैट इज 5, 9 माइनस 5 4 हो जाएगा। सिमिलरली a2 निकालेंगे हम, 9 माइनस 5 के प्लेस पर 9 माइनस 5 इंटू n के प्लेस पर 2 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 10 दैट इज 5 इंटू 2 दैट इज 10, और वैल्यू हो जाएगा -1। ओके, सिमिलरली a3 निकालेंगे। इस केस में हमारा 3 हो जाएगा n के प्लेस पर, 5 3 से 15, सो 9 माइनस 15 हो जाएगा हमारा -6। नाउ अब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। d इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 करेंगे, किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज -6 माइनस a3 माइनस a2 माइनस देन a2 की वैल्यू क्या है -1। सॉल्व करेंगे -6 माइनस माइनस प्लस 1 दैट इज -5। एक बार फिर से निकाल कर देख लेते हैं। a2 माइनस a1, a2 है -1 माइनस a1 है 4, अगेन -5। d दोनों केस में सेम है। सिमिलरली हमारा ये भी AP में है, सो हम S15 निकालेंगे इस केस में भी, पर यहाँ हमारा a का वैल्यू जो है वो हो गया है 4 और कॉमन डिफरेंस हो गया है हमारा -5। सो S15 निकालेंगे, n बाई 2 दैट इज 15 बाई 2, 2 इंटू a दैट इज 2 इंटू 4 प्लस n माइनस 1 दैट इज 15 माइनस 1, सो 14 इंटू d का वैल्यू -5। सॉल्व करेंगे 15 बाई 2, 4 into 2 that is 8, plus minus minus 5 into 4 that is 20, carry 2, 5 into 1 that is 5 and plus 2 that is 7. Solve करेंगे 78 minus 70 that is 15 by 2 into minus 62, 31
मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू -31, हमारे पास वैल्यू आ जाएगा -465। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है S15। सो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। आई होप यहाँ तक सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। आई विल ट्राई टू क्लियर दिस, ओके? So if you like my video, please hit the like button and do not forget to subscribe my channel. And if possible, then please share my channel among your friends. Thank you.